उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रदेश में नई खेल नीति लागू, खेल कोटे से भर्ती की राह हुई आसान, 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। प्रदेश में कई विकास कार्यों के लिए सीएम धामी ने दी करोड़ों रुपए की मंजूरी, गंगोत्री सहित कई विधानसभाओं में होंगे निर्माण कार्य, राज्य का विकास सरकार की प्राथमिकता। श्रीनगर में 400 ग्राम प्रधानों से सीएम धामी ने किया संवाद, कहा उत्तराखंड के सतत विकास में सुझाव जरूरी, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। और नैनीताल में सतपाल महाराज ने किया करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, कहा लोक कलाकारों को देंगे बढ़ावा, दुनिया में लहराएगा उत्तराखंड की संस्कृति का परचम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले एक नई खेल नीति की करते हैं। प्रदेश में नई खेल नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नई खेल नीति के तहत युवा खिलाड़ियों को काफी लाभ मिलेगा। उभरते खिलाड़ियों के लिए सरकार की ओर से खजाना खोल दिया गया है। इस नीति के तहत 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को फिजिकल टेस्ट और क्षमता के आधार पर हर महीने 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, एशियन खेल और राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं खिलाड़ियों को भी ग्रेड पे में 4600 रुपए के बदले अब 4800 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सीधी भर्ती के पदों पर भी नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है, जिसमें गंगोत्री विधानसभा में 2 अलग निर्माण कार्य होने हैं, जिसके लिए 83,20,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही विधानसभा पुरोला के लिए 17 निर्माण कार्यों के लिए 5 करोड़ 82 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं विधानसभा थराली में मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए 61 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही विधानसभा लैंसडाउन और धनौल्टी के विकास कार्यों के लिए भी मंजूरी मिली है। श्रीनगर में आयोजित ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधियों के जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने अलग अलग विकास खंडों से आए करीब 400 प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लिए सुझाव कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नैनीताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और सिंचाई विभाग की 19 करोड़ 44 लाख 92 हजार की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड एक संस्कृति का हब है और सरकार उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम के दौरान करीब 25 कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। 19 करोड़ 44 लाख 92 हज़ार के अंदर ये हमने बहुत से कामों का लोकार्पण किया है, और आगे भविष्य में हमारा ये प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि प्राप्त करने के बाद हम यहाँ उत्तराखंड में ललित कला अकेडमी को स्थापित करें, ताकि यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का सौभाग्य मिले और उनकी जो प्रतिभा है वो आगे प्रकट हो। तो
तो इसके लिए पूरे प्रयास किए। उत्तराखंड में एक बार फिर से चुनावी माहौल को गरमाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और इस दौरे के लिए तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी तय हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 26 दिसंबर को जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और इसके साथ ही 30 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय हो चुका है। हल्द्वानी में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जेपी नड्डा देहरादून में पार्टी संगठन के साथ ही कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। कार्यक्रम 26 तारीख को है, वो यहाँ रहने वाले हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को हल्द्वानी में रहने वाले हैं, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है। अन्य हमारे राष्ट्रीय नेता गृह मंत्री जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, गडकरी जी हैं, सभी के कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, ऐसा अब तक खबरों में भरकर सामने आ रहा है। हरिद्वार से बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी छोड़ सकते हैं। सुभाष वर्मा नाम सामने आया है। सुभाष वर्मा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, अब तक ये बात बताई जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफी करीबी माने जाते हैं सुभाष, और हरीश रावत ने बयान देकर इसके संकेत दिए हैं। तो आपको बड़ी खबर रुड़की से बता रहे थे, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी को बड़ा झटका मिल सकता है। यहां पर बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सुभाष वर्मा के कांग्रेस में शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। सुभाष वर्मा त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफी करीबी माने जाते हैं। खास से खास माने जाने सुभाष वर्मा जी कल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और खानपुर से दावेदारी भी कर रहे हैं, क्या कहना है? मैं उनका स्वागत, बहुत अच्छे इंसान है, एक अच्छे इंसान कांग्रेस में आ रहे हैं। उनके खास से खास माने जाने सुभाष वर्मा जी कल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और खानपुर से दावेदारी भी कर रहे हैं, क्या कहना है? मैं उनका स्वागत, बहुत अच्छे इंसान है, एक अच्छे इंसान कांग्रेस में। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कोई घोषणाएं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महार ने कहा है कि आरटीआई के हवाले से ये खुलासा हो गया है कि सरकार की हजारों घोषणाओं से अब तक कुल 156 घोषणाओं का ही शासनादेश जारी हुआ है, जिसका खुलासा आरटीआई ने किया है। कांग्रेस की माने तो सरकार सिर्फ खोखले दावे कर रही है, धरातल पर सच्चाई आज सबके सामने आ गई है। 1090 घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री ने इतना तक मुनासिब नहीं समझा कि वो फॉलो अप करें कि मेरी कितनी घोषणाओं पर शासनादेश हो गया। और अब आरटीआई में जवाब आया है कि एक तरफ 1100 घोषणाओं का अंबार है और शासनादेश है मात्र 156। आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने कुलवंत सिंह को किच्छा विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया है। प्रभारी बनाए जाने पर आप कार्यकर्ताओं ने कुलवंत सिंह का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कुलवंत सिंह ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पर वो पूरी निष्ठा से काम करेंगे। जो पार्टी की नीति हैं, जो केजरीवाल जी के विजन हैं, उनको घर घर जाके समझाएंगे। हमारे अब तक केजरीवाल जी ने उत्तराखंड के लिए 4 वादे किए हैं और उन चारों वादों को हम लोग घर घर जाके बताएंगे और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बनेगी। गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूका। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान अरविंद पांडे ने कांग्रेस नेता यशपाल आर्य को गिद्ध कहकर संबोधित किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हलदार का कहना है कि इस तरह के निंदनीय शब्द का प्रयोग करने से भाजपा और अरविंद पांडे की मानसिकता का पता चलता है। भाग्य की बात है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए माननीय श्री यशपाल आर्य जी को गिद्ध कह के संबोधित किया। उसने ये कहा कि गिद्ध चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, उनकी नज़रें सड़ी गली चीज़ों पे रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन इतने ओछी स्तर की राजनीति नहीं कीजिए। बहुत निंदनीय कार्य है जो कल अरविंद पांडे जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द एक सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देते। उनको ये शब्द कहकर उन्होंने अपनी ही बेइज्जती करवाई है। उन्होंने यशपाल आर्य जी की बेइज्जती नहीं की, उनकी खुद की बेइज्जती है जो उन्होंने कल ये शब्द प्रयोग किए यशपाल आर्य जी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रदेश में नई खेल नीति लागू। खेल कोटे से भर्ती की राह हुई आसान। 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। प्रदेश में कई विकास कार्यों के लिए सीएम धामी ने दी करोड़ों रुपए की मंजूरी। गंगोत्री सहित कई विधानसभाओं में होंगे निर्माण कार्य। राज्य का विकास सरकार की प्राथमिकता।
श्रीनगर में 400 ग्राम प्रधानों से सीएम धामी ने किया संवाद। कहा उत्तराखंड के सतत विकास में सुझाव जरूरी। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। और नैनीताल में सतपाल महाराज ने किया करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा लोक कलाकारों को देंगे बढ़ावा। दुनिया में लहराएगा उत्तराखंड की संस्कृति का परचम। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग।